जाती है जो कि लास्ट एपिसोड में लास्ट टाइम पे एंड हो गई थी, जहाँ पे भाई शिज़ो के सामने वही डीमन लॉर्ड खड़ा होता है एंड थोड़ी देर के बाद बगल में एक पंख गिरता है, जिसके बाद वहाँ पे एक डीमन स्पॉन हो जाता है एंड वो कह रहा होता है कि तुम बहुत सालों से डीमन लॉर्ड हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें हरा के एक नया डीमन लॉर्ड बन जाऊंगा। एंड भाई यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड रहता है ना, उसके मुंह का एकदम एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। वो यहाँ पे शिज़ो से कहता है कि जाओ और उसको खत्म कर दो। इसके बाद भाई जैसे शिज़ो हिप्नोटाइज टाइप की हो जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसके बाल काफी ज्यादा यहाँ पे रेडिश टाइप के हो जाते हैं एंड देखते ही देखते भाई उस डीमन के सामने यहाँ पे शिज़ो एक बहुत ही बड़ा फायर बॉल का अटैक कर देती है एंड चंद सेकंड्स के अंदर सामने वाला डीमन जल के राख हो जाता है। इस पे यहाँ पे डीमन लॉर्ड बोलता है इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा है, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पे यहाँ पे शिज़ो पीछे मुड़ती है एंड बोलती है शिज़ो एंड वो डीमन लॉर्ड बोलता है कि आज से तुम्हारा नाम शिज़ो है। बाकी नेक्स्ट सीन हमें दिखाई जाती है जहाँ पे एक लड़की एक फॉक्स को खाना खिला रही होती है एंड उसको क्यूट बोल रही होती है। तब हम देखते हैं कि शिज़ो यहाँ पे पेड़ों के पीछे छुप के उसको देख रही है। तभी वो बाहर आती है एंड वो लड़की बोलती है प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना, इसकी मॉम से दूर हो चुकी है इसलिए मैं इसे ट्रीट कर रही हूँ इस तरह। एंड शिज़ो बोलती है कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। एंड वो बोलती है क्या मैं भी इसके साथ खेल सकती हूँ? जिस पे वो बोलती है हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों मिलकर इसको खाना खिलाने लगते हैं एंड भाई काफी ज्यादा क्यूट मूवमेंट था। नेक्स्ट सीन में शिज़ो बोलती है कि भाई ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, इसका नाम क्या है? सामने लड़की बोलती है कि इसका कोई नाम तो नहीं है, तो शिज़ो बोलती है हम लोग उसका नाम देते हैं। इसके बाद वो लोग फॉक्स का एक नाम दे देते हैं एंड भाई लड़की बोलती है कि देखो इसको लगता है इसका नाम पसंद आया। लेकिन थोड़ी देर के बाद भाई वो जो फॉक्स रहता है वो यहाँ पे शाइन करने लगता है। जैसे हमें पता है कि इस वर्ल्ड में किसी भी मॉन्स्टर का अगर नाम मिलता है तो वो इवॉल्व हो जाता है, उसी तरह ये भी इवॉल्व हो रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि वो लोग इसी फॉक्स को लेके उस कैसल में आते हैं जो कि डीमन लॉर्ड का था और अंदर आते ही ये फॉक्स होती है बेकाबू हो जाती है एंड उस डीमन लॉर्ड के ऊपर चिल्लाने लगती है, भौंकने लगती है। इस पे भाई वो डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था एंड भाई वो शिज़ो को फिर से हिप्नोटाइज करता है। इसके बाद यहाँ पे शिज़ो की जो आंखें होती है वो लाल हो जाती है वापस से एंड भाई वो अपने आसपास यहाँ पे फायर बॉल्स वापस से बनाने लगती है एंड देखते ही देखते भाई वो लड़की और फॉक्स दोनों को यहाँ पे जला डालती है। हम लोग देखते हैं वो इतना ज्यादा तेज फायर था कि वो दोनों ही यहाँ पे गायब हो जाते हैं एंड जब शिज़ो को हिप्नोटाइज से हटाता है वो बंदा तो यहाँ पे वो बहुत रोती है कि उसने क्या कर दिया। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि ये बहुत ही बुरा सपना होता है एंड शिज़ो उठती है एंड देखती है चारों तरफ सब कुछ ठीक तो है, लेकिन फिर उसको लगता है कि उसको कोई हिप्नोटाइज कर रहे हैं एंड भाई उसकी शरीर से यहाँ पे बहुत ज्यादा आग टाइप निकल रही थी, बहुत गर्मी निकल रही थी, लेकिन वो कैसे में से अपने आप को यहाँ पे कंट्रोल करती है एंड बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो यहाँ पे गाँव जो होता है यहाँ पे रिम्रू का उसको देख रही होती है। रिम्रू पीछे से बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें ये गाँव बहुत ही पसंद आया एंड मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे आते जाते रहो हमेशा। एंड शिज़ो जो होती है वो बोल रही थी हाँ बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे विलेज तुमने बनाया है एंड अगर मेरे को चांस मिला तो मैं जरूर से यहाँ से आऊंगी एंड इस विलेज को यहाँ पे विजिट करूंगी। इस पे रिम्रू और रंगा खुश हो जाते हैं एंड बोलते हैं ये तो काफी अच्छी बात है एंड वो लोग बोलते हैं कि तुम चाहो तो यहाँ पे रुक सकती हो जब तक तुम्हें मन हो। जिसपे शिज़ो बोलती है कि नहीं मैं सॉरी लेकिन मैं नहीं रुक सकती, मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ पे मिशन है जो मेरे को करने हैं। इस पे रिम्रू पूछता है कि कैसे मिशन, जिसपे यहाँ पे शिज़ो होती है थोड़ा मुंह बना लेती है एंड वो नहीं बताना चाहती। इस पे रिम्रू बोलता है कोई बात नहीं मत बताओ। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि एरन अपने यहाँ पे बात बना रही होती है एंड वो बोल रही होती है शिज़ो से कि तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग एडवेंचर हो, तुम्हारी पावर्स भी काफी अच्छी हैं एंड बोलती है कि मैं चाहती हूँ तो हम लोग के साथ यहाँ पे एडवेंचर पे चलो। इस पे शिज़ो बोलती है काफी अच्छा होता है अगर मैं तुम लोग के साथ जा सकती क्योंकि तुम लोग काफी फनी हो एंड एरन बोलती है फिर दिक्कत क्या है? यहाँ पे शिज़ो बोलती है सॉरी बट ये मेरा लास्ट एडवेंचर था एंड एरन पूछती है ऐसा क्यों? जिस पे शिज़ो जवाब देती है कि मैं 100 इयर्स ओल्ड से भी ज्यादा यहाँ पे जी चुकी हूँ एंड मेरे को और नहीं जीना। इस पे यहाँ पे एरन बोलती है मजाक मत करो। नेक्स्ट सीन में दिखाया था कि कैविल और गिडो यहाँ पे एरन का वेट कर रहे होते हैं, जिसके बाद एरन आ जाती है एंड वो देखती है कि शिज़ो जो है ना वो अपना थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस है वो खो रही है एंड वो बेकाबू हो रही है, गिर रही है। इसके बाद वो लोग बोलते हैं तुम ठीक तो, लेकिन भाई उतने में यहाँ पे शिज़ो का जो मास्क होता है वो बीच से यहाँ पे क्रैक हो जाता है एंड बहुत ही ज्यादा तेज लाइट वहाँ पे आसमान की तरफ जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बहुत ही काले बादल भी आ जाते हैं, इसके देख के भाई रिम्रू और यहाँ पे रिगोट काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो शिज़ो रहती है वो यहाँ पे उड़ने लग जाती है ऐसे एंड भाई बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है एंड हम देखते हैं कि शिज़ो वापस से उसी तरह हो चुकी है जैसे वो पहले थी एंड उसके बाल वापस से रेडिश कलर के हो गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे शिज़ो के ऊपर वापस से उसी डीमन ने काबू कर लिया है। भाई ये सब देखिए ये तीनों भी बहुत ज्यादा हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में दिख रहा है कि वो काफी ज्यादा बेकाबू हो चुकी है यहाँ पे एंड रिम्रू कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। और भाई यहाँ पे काफी ज्यादा लपटे उठ रही थी शिज़ो के अगल बगल में एंड काफी ज्यादा यहाँ पे धुआं भी हो रहा था। इस पे रिम्रू यहाँ पे बोलता है रिगुड और रिगुड को कि तुम सारे गवर्नमेंट्स को लेकर यहाँ से बाहर भाग जाओ, इससे पहले देर हो जाए। तो वो दोनों बोलते हैं कि ठीक है लेकिन आप अपना ख्याल रखना एंड वो सारे गवर्नमेंट्स को लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि यहाँ पे रंगा जो है यहाँ पे रिम्रू की शैडो के अंदर छुपा हुआ है। इस पे रिम्रू बोल रहा है जैसे मैं बुलाऊंगा वैसे ही आ जाना रंगा, जिस पे रंगा बोलता है हाँ क्यों नहीं। नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि शिज़ो का मास्क गिर चुका है एंड उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उसकी जो सोल है वो रो रही है लेकिन वो बेकाबू है एंड देखते देखते वो जो है एक पूरे डीमन के अंदर बदल जाती है एंड भाई ये डीमन तो काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अब भाई ये सब ये लोग देख के सोच रहे होते हैं कि ये कहीं शिज़ो कॉन्करर ऑफ फ्लेम्स तो नहीं है, जिसको यहाँ पे सुन के एरन बोलती है कि नहीं पागल हो क्या, अगर ये कॉन्करर ऑफ फ्लेम्स है तो हम इसका सामना कैसे करेंगे। एंड यहाँ पे कैविल बोलता है कि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा छोटी थी, काश मेरी शादी हो जाती लेकिन लगता है मैं मरने वाला हूँ। नेक्स्ट में दिखाता है कि वो डीमन की तरफ अटैक करता है जिसको प्रिवेंट करने के लिए एक शील्ड बनाते हैं। बाकी यहाँ पे डीमन जो होता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा आग लपटे फैला रहा था पूरे गाँव में, जिसके तुरंत से बाद यहाँ पे वो 3 ड्रैगन्स को स्पॉन कर देता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे डेंजरस दिख रहे थे। हर तरफ आग लगाता है, हर चीज यहाँ पे जल रही थी, भले वो कोई घर हो या फिर कोई भी सामान। जिसको सुन के काफी गुस्सा आता है, वो बोलता है ओए ये सब बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत लगी है और तुम इसको ऐसे जला रहे हो, मैं तुम्हें कभी माफ
माफ नहीं करूंगा। बाकी यहाँ पे केविल जो था अपनी स्वॉर्ड लेकर बोलता है कि हम ऐसे जाने वाले नहीं है, हम इसके डट के सामना करेंगे, आखिर हम एडवेंचरस हैं। इस पे एरन और यहाँ पे गिडो भी पूरा का पूरा यहाँ पे सपोर्ट दे रहे थे एंड बोला था हम भी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे रिम्बू बोलता है कि आखिरकार ये लोग अच्छे ही लोग हैं। फिर यहाँ पे रिम्बू बोलता है कि तुम्हें मेरे विलेज से चाहिए क्या, बताओ जरा। एंड भाई वहाँ पे वो डीमन को बहुत हल्के में ले रहा था एंड वो एक फायर बॉल जो होता है रिम्बू तरफ फेंकता है, जिसको रिम्बू यहाँ पे डॉज कर देता है एंड वाटर ब्लेड फेंकता है जो कि इसके पास आते ही इवेपोरेट हो जाती है। नेक्स्ट में भी दिखाया था कि इस ड्रैगन के ऊपर वो लोग आइस अटैक कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है एंड इस अटैक का नाम होता है आइस स्केल लेंस एंड ये कर रही थी अपनी एरन। एंड रिम्बू बोल रहा होता है कि इतने ज्यादा इफेक्टिव अटैक तुम इतने बार करोगी तो तुम्हारा माना खत्म हो जाएगा, जिसपे एरन को कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड वो अटैक करती जा रही थी। नेक्स्ट सीन में भी दिखाया जाता है कि दो यहाँ पे ड्रैगन्स होते हैं रिम्बू की तरफ भी आ रहे होते हैं, जिसको रिम्बू यहाँ पे डॉज करता है एंड अपने शैडो से यहाँ पे रंगा को बुलाता है एंड उसके बाद भाई रंगा के ऊपर यहाँ पे रिम्बू बैठ के भाग रहा होता है एंड रिम्बू रंगा को बोल रहा होता है कि तुम कोई भी अटैक नहीं करोगे, तुम सिर्फ और सिर्फ डॉज करोगे, अटैक का काम मेरा होगा। जिस पर रंगा बोलता है ओके। एंड हमें दिखाया जाता है कि ये लोग मेन डीमन के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। तभी यहाँ पे रिम्बू बोलता है कि अगर मैं इनके ऊपर पूरा पूरा पानी जो मेरे पेट के अंदर है वो फेंक दूं तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पे ग्रिड्स बोलती है हाँ खत्म तो हो जाएगा, लेकिन इससे इतना ज्यादा भाप यहाँ पे निकलेगा कि पूरी लिखलिका की एक पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो सकती है। इस पे रिम्बू बोलता है कि फिर तो हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड रिम्बू देखता है कि यहाँ पे आइस अटैक्स काफी ज्यादा ही अच्छे से काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे रिम्बू बोलता है कि अगर मैंने भी आइस अटैक्स करे तो काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो एरन को बोलता है कि एरन मेरी तरफ आइस अटैक्स करो, जिस पे एरन बोलती है ये मुश्किल तो होगा लेकिन मैं करती हूँ। और वो रिम्बू की तरफ यहाँ पे एक आइस अटैक कर देती है, वो क्रिस्टल फेंकती है, जिसका यहाँ पे रिम्बू जो होता है अब्सॉर्ब कर लेता है प्रेडेटर एबिलिटी की वजह से। एंड यहाँ पे ग्रेट चीज बताती है कि यहाँ पे आइस क्रिस्टल्स पूरी तरह से एग्जामिन हो चुका है एंड अब तुम इसे कॉपी कर सकते हो। इसके बाद रिम्बू इसको कॉपी करता है एंड भाई पूरी ढेर सारे आइस क्रिस्टल्स यहाँ पे ड्रैगन के चारों तरफ फैला देता है एंड जिससे यहाँ पे दोनों ड्रैगन को काफी ज्यादा डैमेज होता है एंड वो दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं। फिर हम एक लास्ट ड्रैगन में देखते हैं जो कि यहाँ पे उन्हीं तीनों की तरफ बढ़ रहा होता है एंड दिखाया जाता है कि वो एक सुसाइड बॉम्ब की तरफ ब्लास्ट हो जाता है। इसकी वजह से भाई वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। रिम्बू और रंगा जब उसके पास भाग के जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये तीनों काफी घायल हो चुके हैं, जिस पे रिम्बू बोलता है रंगा से कि रंगा इन तीनों को लेकर तुम यहाँ से निकल जाओ, किसी सेफ प्लेस पे जाओ, मैं सब कुछ ध्यान रख लूंगा। फिर रंगा बोलता है कि मैं जाना तो नहीं चाहता लेकिन आपका आदेश सर आंखों पे, और इन तीनों को लेकर चला जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे उस डीमन को देखते हैं जो कि यहाँ पे बेकाबू हो रहा था, जिसके सामने रिम्बू जाता है एंड बोलता है कि अब जो मुकाबला होगा वो बराबरी होने वाला है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पे जो डीमन रहते हैं ना वो अपने ढेर सारे यहाँ पे क्लोन्स बना लेता है रिम्बू के चारों तरफ एंड वहाँ पे ढेर सारा यहाँ पे आग टाइप का निकल रहा होता है। तुम लोग देख के पता लगा सकते हो कि इतनी ज्यादा गर्मी थी कि पूरी जमीन पिघल रही थी। नेक्स्ट में रिम्बू यहाँ पे स्पिन करते हुए चारों तरफ क्रिस्टल्स की बारिश करता है, जिससे इन सबका क्लोन्स जो होते हैं वहाँ पे गायब हो जाते हैं एंड मेन बॉडी रह जाती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे रिम्बू के नीचे एक बहुत ही बड़ा सर्कल बनता है, जिसका नाम हमें यहाँ पे फ्लेयर सर्कल बताया जा रहा था। एंड भाई इससे इतनी ज्यादा यहाँ पे आग निकल रही होती कि अगर इसके अंदर कोई भी बंदा होगा ना वो आराम से खून की राख हो जाएगा एंड गायब भी हो जाएगा। एंड ये सारा सीन जो होता है पूरी गॉब्लिन आर्मी देख रही होती दूर से खड़े हो गए कि कैसे उन लोग का मास्टर मतलब रिम्बू यहाँ पे अटैक सह रहा है। नेक्स्ट में रिम्बू हमें यहाँ पे बहुत डरा हुआ दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि ये क्या हो रहा है, अरे मैं बेवकूफ था जिसके ऊपर मैंने ब्लैक लाइटनिंग नहीं यूज करी यार, मैं अभी तो स्लाइम बना था, अभी तो रिइनकार्नेट हुआ था, मैं फिर से मरना नहीं चाहता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं मरना तो पड़ेगा। इस पे ग्रेट से बोलती है कि तुम नहीं मरने वाले हो क्योंकि तुम्हारे पास फायर नलिफिकेशन है एंड इसका तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। एंड सेंटेंस की लास्ट में यहाँ पे ग्रेट से बोलती है हाँ। इस पे रिम्बू बोलता है तुम मेरे को ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे पता था कि मेरे पास फायर नलिफिकेशन है, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। अब रिम्बू उस फ्लेम के अंदर रहते रहते यहाँ पे स्ट्रिंग्स वाली एबिलिटी यूज करके यहाँ पे उस डीमन को पूरी तरह से बांध देता है एंड फ्लेम हटने के बाद रिम्बू बोलता है हाँ ये तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। भाई ये सब देखे वो डीमन तो काफी ज्यादा शौक था क्योंकि उसने अपनी मैक्स पावर यूज कर दी थी, लेकिन यार यहाँ पे ट्विस्ट किया जाता है कि वो डीमन इस स्ट्रिंग्स को तोड़ नहीं पा रहा था अपनी गर्मी की वजह से। एंड यहाँ पे ग्रेट सेज बोलती है क्या तुम्हें प्रेडेटर एबिलिटी यूज करनी है, जिस पे रिम्बू बोलता है हाँ क्यों नहीं। एंड यहाँ पे रिम्बू प्रेडेटर एबिलिटी यूज करके पूरी डीमन को यहाँ पे खा जाता है। इसके थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है एंड यहाँ पे शिशु जो होती है एक कोने में पड़ी होती है। फिर हमें यहाँ पे रिम्बू के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये डीमन चारों तरफ देख रहा होता है कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं, तभी इसको सामने दो यहाँ पे ग्लोइंग आईज दिखती हैं जो कि बोली होती हैं तुमने क्या सोचा था तुम रिम्बू को हरा दोगे। फिर यहाँ पे हमें वेंड्रो दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है रिम्बू मेरा यहाँ पे फैमिली नेम शेयर